सभी लोगों को मुबारकबाद आज का ये आयोजन करने के लिए। मेरे ख्याल से पंडित जी को छोड़ के वी पंडित जी को छोड़ के अगर कोई यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है तो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ मैं ही हूँ, क्योंकि 1979 में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और 1983 तक, जब तक मैं पुलिस में आया तब तक मैं पत्रकार ही रहा। साथियों, आज के दिन कोरोना से लड़ाई में मैं शुरू से ये सोचता रहा कि हम लोग जो है वो डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज़ के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए थाली पीटते हैं, दिया जलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं सोचता था पुलिस को क्यों नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस का नाम भी आने लग गया, चाहे लोगों ने डंडे मारे, डंडे खाए, लेकिन पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और 80-90% लोगों ने अपनी इमेज में काफ़ी इजाफा किया। और पुलिस के साथ साथ, लेकिन मुझे हमेशा ये क्षोभ रहा कि यहाँ पत्रकारों को क्यों नहीं पुलिस के साथ और डॉक्टर्स के साथ खड़ा देखा जाना चाहिए, और क्यों नहीं उनकी सेवाओं को भी रिकग्निशन मिलना चाहिए, क्यों नहीं। सो आज ये जो दिन है, आज आपने इसको ऑर्गेनाइज़ करके, ये वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करके उस चीज़ को सार्थक किया है। मैं आपको इसका साधुवाद देता हूँ और बड़ी संक्षेप में ही अपनी बात मैं रखूँगा। मैं ये समझता हूँ कि कहावतें भी हैं कि जर्नलिज्म इज़ लिटरेचर इन हरी, जल्दी में लिखा गया लिटरेचर है, और जर्नलिज्म इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, यानी जो आपकी कल डॉक्यूमेंट होगा, हिस्ट्री में चला जाएगा, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जर्नलिज्म है। सो जर्नलिज्म में हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है और जर्नलिज्म हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना है। कई लोगों को मैंने सुना, आकर्षण ऊपर को सुना, पवन शर्मा को सुना, जैन साहब को सुना, अनीता जी को सुना, बहुत अच्छे विचार लोगों ने यहाँ रखे। अनुराग जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। लेकिन जब कहीं क्रियान्वयन होता है इनका, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट जाती मुझे लगती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आप कई बार फांसी का, किसी ने फांसी ली हुई है उसका सीन दिखा देते हैं। यमुनानगर में डॉक्टर ने 17 किलो की रसोली निकाली और रसोली की फ़ोटो दिखा देते हैं। वो दैट पुट्स द कॉमन रीडर ऑफ। ये चीज़ें आप देखिए, संस्कृत लिटरेचर में कहीं शौच आदि का या इन तरह की चीज़ों का कोई जिक्र नहीं आता। ये एथिकल वैल्यूज़ हैं, और आपके ऊपर यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के साथ कोरोना के चलते इर्रेस्पॉन्सिबल पत्रकारों के ऊपर नकेल डाल दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें ना कहा और ये कहा कि नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर आयत हो जाती है कि हम वो चीज़ दिखाएं। जैसे अभी एक वक्ता कह रहे थे, शायद अनुराग जी कह रहे थे, कि जो 25 लोग ठीक हुए, आप उनकी बात कीजिए। जो 150 लोग या 200 लोग आ गए, उनका अगर आप प्रोजेक्शन पहले देते हैं तो वो एक नकारात्मक सोच जाती है। साथियों, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स, जो एक इंटरनेशनल इदारा है, उसने एक स्टडी की और तकरीबन 1100 जर्नलिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू किया 77 देशों में, और उन्होंने पाया कि जिस बहादुरी से आज के दिन जर्नलिस्ट काम कर रहा है, वो बिल्कुल कहीं से उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। हर 4 में से 3 जर्नलिस्ट जो है वो प्रताड़ित है, उसका पीछा किया जाता है, उसको बुरा बताया जाता है, उसको इर्रेस्पॉन्सिबल बताया जाता है। हर 4 में से 3, आधा 4 में से हर 2 जर्नलिस्ट ऐसा है जो मानसिक रूप से एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, उसकी पे कट हो गए हैं। उनका जो बिजनेस हाउस है वो उनको जो है वो पिंक स्लिप देने के लिए तैयार बैठा है और नौकरी से निकालने की बात हो रही है। और तकरीबन 1/4 जर्नलिस्ट इनमें से वो मुश्किल ये पा रहे हैं कि गवर्नमेंट से, जो सरकारी इदारे हैं, उनसे किसी तरह की इन्फॉर्मेशन उनके पास आए। अभी जैसे बात हो रही थी कि वो जर्नलिस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आज के दिन हर एक आदमी जर्नलिस्ट है। जो लेटेस्ट ट्रेंड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, they indicate to someone being a citizen journalist, rather everyone being a citizen journalist, because you are all having cameras with you, you are all having mobile phones with you, you can record, you can upload, you can make it viral, whatever. So you are a journalist in your own typical way. मैंने जैसे यहाँ देखा, अभी माफ़ करना मुझे अगर मैं कोई सख्त चीज़ कह दूँ, क्योंकि सच्चाई हमेशा सख्त होती है। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग हमेशा ग्रिल करते हैं, वहाँ का प्रेस इतना फ्री है, इतना बेबाक है, इतना जुझारू है कि वो अपने प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ते कि उसका क्रिटिसिज्म किया जाए या उससे कोई सवाल ना पूछे जाएं।
हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और हमारे सोशल मीडिया पे हमारी जो है ना एक किस्म की लिंचिंग हो जाती है, हम इस तरह की अगर रिपोर्ट करते हैं। कई कई देशों में कई जगह कई कई तरह के चलन होते हैं। आपने देखा चाइना से कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही। खबर यह है कि 3300 लोग जो है वो मरे हैं। कल को अगर कोई माओ ज़ेडुंग की तरह से अगर कोई नए इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो हो सकता है 33,000 का नंबर आए, हो सकता है 33 वो और ज़्यादा नंबर बढ़ जाए। सो हमारे यहाँ अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो वी नीड टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन। मैं एक दो बातें और कह के अपनी बात बंद करूँगा। एक और चीज़ है कि आपके पास ये इतना ज़बरदस्त हथियार है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या आपका सोशल साइट्स हैं, वेबिनार्स हैं, वेब बेस्ड चीज़ें हैं, उसमें रूमर मॉन्गरिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। चाहे रूमर में आपकी फैलाने में आपकी मंशा ना हो, लेकिन यदि आपने अनवेरीफाइड चीज़ को शेयर कर लिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लिया, तो उसके क्या नतीजे होंगे शायद आपको भी मालूम ना हो। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था कोई हफ्ता 10 रोज़ पहले, उसमें दिखाया ये जा रहा था कि साहब चीन में 3,500 किस्म का वायरस और है इस तरह का। अब देखिए, जो अपुष्ट खबर है, जिस चीज़ की आपके पास पुष्टि नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, अगर आप उसको शाया करते हैं, अगर आप उसको पब्लिसाइज करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छी बात नहीं। उससे पैनिक होता है, उससे स्केयर होता है। और जो आज के दिन स्पॉट रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उनसे बड़ा कोई सैनिक है ही नहीं। आप अस्पतालों में जाते हैं, आप लोगों में मिलते जुलते हैं, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, आप लोगों के बीच जाते हैं, आप लोग जो संक्रमित होते हैं उनके साथ आप बातचीत करते हैं, उनके साथ आप घुल मिल के बातचीत करते हैं, और वो चीज़ें उजागर करते हैं जहाँ सरकार को और इदारों को और जो और रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उनको आगे आना चाहिए। सो बेसिकली इन नटशेल आपका काम जो है वो काफ़ी बहुत कठिन है आज के दिन। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह से मीडिया अपने आप को चला रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, और फिर भी खबरें हमारे तक पहुंचा रहा है, इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा रहा है, एनालिसिस हमारे तरफ पहुंचा रहा है, इम्प्रेशंस हमारे तरफ जो है वो आ रहे हैं, और बावजूद हर तरह के कठिनाइयों के आप लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोग साधुवाद के न केवल पात्र हैं, बल्कि ये जो प्रेस दिवस मनाया जा रहा है, पत्रकारिता दिवस, इसमें आपकी भागीदारी और ये सार्थकता बहुत ज़्यादा उजागर होके आती है। आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, और पंडित जी को विशेष तौर पे नमस्कार, प्रितपाल जी को साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर डे। जय हिंद।